Welcome back everyone. In this session I am going to discuss about the types of operating system. Okay, types of operating system. So let us start. In the past 3 decades, computers have taken a giant strides towards excellence and high performance. From bulky physical configurations, computers have miraculously transformed into one of the most powerful yet completely portable devices. Similarly, the operating systems have also been developed at a rapid pace to serve needs of users. So simply ये देखिए, in the last 30 years, computer have taken giant step towards excellence, high performance. मतलब है क्या कि कंप्यूटर पर लास्ट 30 इयर्स 30 साल पहले समझ लीजिए कि 3 दशक के पहले कंप्यूटर में बहुत कुछ डिसएडवांटेज था और उसके बाद बहुत कुछ नया उसमें आया, परफॉर्मेंस को अपग्रेड किया गया क्योंकि we needs the higher performance. Why? Because of the technologies. Okay, अगर आप बात करते हैं 10 साल पहले या 20 साल पहले की बात करें या फिर 30 साल पहले की बात हम करते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक। ओके, 30 साल पहले की बात करें तो उस समय इंटरनेट हमारा बहुत स्लो था, वेबसाइट बहुत स्लो चलता था। धीरे धीरे इसको इन 30 सालों में बहुत सारा चेंजिंग किया गया। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा प्रोसेसिंग था उस समय के अकॉर्डिंग इसको बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया गया और इसको हाई परफॉर्मेंस के लिए कैपेबल बनाया गया। ठीक है, फ्रॉम बल्कि फिजिकल कॉन्फ़िगरेशंस, computers have miraculously transformed into one of the most powerful yet completely portable devices. Completely portable devices. Okay, sorry for incorrect words. सो पहले के टाइम में देखिए होता था कि पहले फ्रॉम बल्कि फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन मीन्स पहले का टाइम में कंप्यूटर बहुत बड़ा होता था। अगर 30 साल पहले की ही बात करें तो कंप्यूटर उस समय भी थोड़ा बड़ा ही था। अभी के टाइम में कंप्यूटर क्या हुआ, मिरेकुलसली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल येट कंप्लीटली पोर्टेबल डिवाइसेस। अभी के टाइम में देखा जाए तो कंप्यूटर को क्या क्या बहुत छोटे में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। ठीक है, आपका जो स्मार्टफोन है वो भी जस्ट लाइक एज ए कंप्यूटर ही है। ठीक है, आज के समय में कंप्यूटर मोबाइल में ही हम लोग डेटा एंट्री वगैरह सब कुछ कंप्यूटर का लगभग बहुत सारा काम हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इवन एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं रियल लाइफ का। पहले हम लोग सिस्टम पर इंटरटेनमेंट के लिए गेम खेलते थे या फिर मूवीज देखते थे, आज के समय में लोग स्मार्टफोन में देख रहे हैं। तो सिंपल सा बात है। ठीक है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। इट कम्प्लीटली पोर्टेबल डिवाइसेस का कहने का सेंस होता है, जैसे समझिए इस तरीके से। पोर्टेबल डिवाइस डिवाइस वो होता है जो इंडिपेंडेंट रन करता है, जिसको यूज करने के लिए किसी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि पहले की कंप्यूटर की बात कर लें तो उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ता था हमारे घर के इलेक्ट्रिक बोर्ड से, तो वो पोर्टेबल नहीं था। ठीक है, लैपटॉप हमारा पोर्टेबल है, इसको यूज करने के लिए हमें किसी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं होती, सिर्फ पावर बटन ऑन किए और रन का यूज करने लगे। मोबाइल हमारा पोर्टेबल है। ठीक है, मोबाइल हमारा पोर्टेबल है, उसको मोबाइल को यूज करने के लिए किसी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, वैसा डिवाइस जो इंडिपेंडेंटली रन करता है उसको पोर्टेबल डिवाइस कहते हैं। ओके, सो सिमिलरली the operating systems have been also developed a rapid pace to serve the needs of the user. So ऑपरेट उस जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ा वैसे वैसे क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर्स के लिए बहुत ही फास्ट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इसको डेवलप किया गया। ठीक है, सो देयर आर द फॉलोइंग different types of operating systems. So let us start. Single user single tasking. So everyone, single user single tasking. So देखिए पहले के टाइम में यहाँ पर सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग किसको बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत टाइप का आता है, पहला आपको दिया है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। इसमें क्या होता था, ठीक है, इसमें होता था क्या कि एक कंप्यूटर पर एक ही यूजर काम कर सकता था। ठीक है, उसमें एक बार में एक ही टास्क हम लोग परफॉर्म कर सकते थे। जैसे कि मान लेते हैं आप मूवी देख रहे हैं तो आप मूवी ही देख सकते हैं, सिंग गाना सुन रहे हैं तो गाना ही, म्यूजिक सुन रहे हैं तो म्यूजिक ही सुन सकते हैं।
आप गेम खेल रहे हैं तो गेम ही खेल सकते हैं। आप किसी डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट पर उसी डॉक्यूमेंट पर काम कर सकते हैं। मतलब मल्टीटास्किंग नहीं आप कर सकते हैं। ठीक है। और उसमें सिंगल यूजर कहने का सेंस है कि उसमें एक बार में एक ही यूजर अपना अकाउंट क्रिएट करके उस पर काम कर सकता था। ठीक है ना। उस समय में डॉस का यूज होता था, अभी आपको दिखाएंगे डॉस। ठीक है। एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स बेस्ड ऑन डॉस। ओके, सो हाउ आई विल शो you. So an operating system that allows only a single user to perform only one task at a time is known as single user single tasking operating system. So you have got the definitions. Okay, when is the operating system which allows only single user to perform only one task at a time. मतलब यहाँ पर कहने का सेंस है कि वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिर्फ जिस पर सिर्फ एक ही यूजर होता हो और एक बार में उस पर एक ही प्रोग्राम को रन करवाया जा सके। ठीक है, उस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते थे? सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इट वाज द इनिशियल वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले यही आया था। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल आपको बताते हैं। आपका जो छोटा सा कैलकुलेटर आता है, वो सिंगल यूजर सिंगल, सबसे छोटा जो कैलकुलेटर आता है ना, ठीक है, आप देखे होंगे कैसियो का कैलकुलेटर आता है, वो सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग के लिए है। मतलब कि सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग का एक बेहतर एग्जांपल है वो आपका कैलकुलेटर। ठीक है, आपको इमेज भी हम दिखा देते हैं। इमेज लाइक नॉट हेयर। देखिए, इस टाइप का कैलकुलेटर। ये तो देखिए ओपन हो गया, चलिए देखिए। तो इस टाइप के कैलकुलेटर में क्या होता है ना, एक यूजर एक ही बार में काम कर सकता है इसमें। और एक बार में क्या होता है इसमें कि आप सिर्फ एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी सिर्फ कैलकुलेशन का। इसके अलावा इसमें और भी कुछ काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और भी कुछ काम नहीं कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। ठीक है, कोई भी देखिए, यहाँ पर हम इसका एग्जांपल इसलिए दिए हैं। देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है ना, आज के टाइम में जितना भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देख रहे हैं सबके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वो रन ही नहीं कर सकता। तो कैलकुलेटर के अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम, कैलकुलेटिंग का टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ होता है, जो जिसका काम होता है सिर्फ कैलकुलेशन करना। कोई भी डिवाइस हो उसके अंदर विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई डिवाइस रन ही नहीं कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर सब सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है। इसका एक और एग्जांपल है। एग्जांपल जैसे इसमें दिया भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऑक्यूपाइज लेस मेमोरी एंड स्पेस। सो आपके क्या कहते हैं, लैप लैप सॉरी, कैलकुलेटर को ज़्यादा मेमोरी का ज़रूरत नहीं होता है। कभी आप सुने नहीं होंगे कम कि कैलकुलेटर 2 GB मेमोरी के साथ आता है, या फिर कैलकुलेटर 10 GB मेमोरी के साथ आता है, ऐसा कभी आप सुने ही नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि इसको बहुत लेस मेमोरी चाहिए होता है, तो उतना पहले से उसमें दिया रहता है। ठीक है, इसमें मेमोरी का ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि मेमोरी का इतना यूज ही नहीं है, तो क्या पता चलेगा। कैलकुलेशन कैलकुलेशन बहुत कम कम अमाउंट मेमोरी में यूज हो जाता है। ठीक है। सो माइक्रोसॉफ्ट डॉस एंड पाम OS आर गुड एग्जांपल्स ऑफ मॉडर्न सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ड्यू टू देयर लिमिटेड फीचर्स दे आर नो लॉन्गर इन यूज नाउ। देखिए, सबसे पहले अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट डॉस। डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। पाम ओएस एक माइक्रोसॉफ्ट के बाद एक जस्ट पाम ओएस आया था। ठीक है। पाम ओएस जो कि आपका हैंड हेल्ड डिवाइस के लिए बनाया गया था, तो ये सब अब यूज नहीं होता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इस टाइप का होता था, आपको दिखाता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता था इस तरीके का ओपन होता था, ब्लैक कलर का विंडो, इसी पर हम लोग कमांड वाइज काम करते थे, जिसको बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
उस पर कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना होता था तो हम लोग कमांड से ही वर्क करते थे। ठीक है। जैसे कि कुछ भी सपोज कीजिए कि हमें डेट दिखना देखना है। ठीक है। तो डेट टाइप करते थे तो क्या होता था, हमारा करंट डेट शो करता था। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपना काम करते थे। ठीक है। नेक्स्ट आइए, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग टाइप का। तो देखिए, जब समय आगे बढ़ा तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारा चेंजिंग किया गया। ठीक है, बहुत सारा चेंजिंग किया गया। आज के समय में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीटास्किंग परफॉर्म करते हैं। मल्टीटास्किंग कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग गाने भी सुन रहे हैं, हम लोग किसी डॉक्यूमेंट पर काम भी कर रहे हैं। ठीक है। या फिर हम लोग गेमिंग भी कर रहे हैं, गेम भी खेल रहे हैं, और बैकएंड में कोई हम क्या कर रहे हैं, बैकएंड में कोई सॉन्ग भी प्ले कर रखे हैं। ठीक है। तो एक बार में मल्टीटास्किंग हम लोग करते हैं आज के टाइम में। जैसे आपके फ़ोन में ही दिया होता है, हम लोग बातें भी करते हैं और फ़ोन में जो भी ऐप है उसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, मल्टीटास्किंग हुआ। मतलब एट ए टाइम मल्टीपल ऑफ एप्लीकेशन पर वर्क करना, ये मल्टीटास्किंग कहलाता है। सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज ओनली वन यूजर टू रन सेवरल प्रोग्राम्स एट ए टाइम इज कॉल्ड सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग क्या होता है, मल्टीटास्किंग आपको क्लियर हो गया। सिंगल यूजर क्या होता है, सिंगल यूजर दैट मीन्स वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर सिर्फ एक यूजर होता हो और उस पर मल्टीपल एप्लीकेशन पर हम लोग काम कर सकते एक बार में, तो उसको बोला जाता है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। फॉर एग्जांपल, ए विंडोज यूजर कैन राइट ए नोट इन ए वर्ड प्रोसेसर वाइल डाउनलोडिंग फाइल फ्रॉम द इंटरनेट। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा मैं इसका मल्टीटास्किंग का, एक विंडोज यूजर कहने का सेंस हुआ जो आप माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज यूज कर रहे हैं, विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज 8, विंडोज 7 लाइक दैट। सो आई एम यूजिंग विंडोज 11 एवरीवन, I am using Windows 11. So you can see I am reading this PDF file. Also, I am using a dictionary, and also I can use other applications. Okay, so it is known as the multitasking. Okay, so this type of operating system commonly used for desktop and laptop computers. Windows, Linux, and Mac OS are some of the examples of single user multitasking operating system. ठीक है। तो अभी के टाइम में जितना भी हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं, डेस्कटॉप यूज करते हैं, तो ये सारा का सारा क्या है, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग का एक तरीके से एग्जांपल है। ठीक है। इसमें विंडोज आता है, विंडोज के आने का सेंस विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11। ठीक है। मैक ओएस जो एप्पल का आता है, लाइनक्स जो कि हम लोग डॉस वगैरह का टाइप का एक लाइनक्स होता है, जैसे जॉरिन हो गया, काली लाइनक्स हो गया। यूबंतु इज द मोस्ट पॉपुलर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। सो नेक्स्ट, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, विंडोज भी आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग, सिंगल भी है और मल्टी है। विंडोज क्या है, सिंगल और मल्टी दोनों है। ठीक है। आगे देखते हैं। ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज multiple users to access applications or resources that are running on a single network server. Concurrently, the single network server is termed as a terminal server. Unix virtual memory system and mainframe OS are the example of multi-user operating system. It is commonly used in large organizations such as the government offices, universities, and mainly on servers such as Ubuntu server and or Windows server. These servers allows several users to simultaneously access the operating system applications and other resources। देखिए, मल्टी यूजर क्या है, वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीपल यूजर्स को अलाउ करता है उस पर वर्क करने के लिए। ठीक है, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है और कहाँ काम करता है, मल्टी यूजर जो जितना भी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो सिंपल आग बंद करके कह दीजिए वो सर्वर टाइप का एप्लीकेशन होता है। ठीक है, जितना भी सर्वर टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिखे वो सारा मल्टी यूजर है। ठीक है। विंडोज भी है। ठीक है, विंडोज को भी हम बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, सेटिंग्स,
एंड देन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अकाउंट। यहाँ पर मेरा प्रोफाइल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर यूजर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अदर यूजर में हम और भी अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, मतलब और भी यूजर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड अनदर अदर यूजर। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, अदर यूजर को ऐड कर सकते हैं। अगर अदर यूजर को ऐड कर देंगे, उसका नाम वगैरह डाल देंगे, तो अदर यूजर अपना इस अकाउंट को ओपन करके इसमें अपना काम कर सकेगा। ठीक है, तो विंडोज भी एक टाइप का मल्टीपल यूजर बेस्ड मल्टी यूजर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लेकिन मेनली जो भी हम लोग काम करते हैं मल्टी यूजर के लिए, वो सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन भी हम फॉर सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसका बहुत, क्योंकि इस ये बहुत ही लार्ज स्केल पर काम होता है। अब इसका एक समझिए कि होता क्या है इस पर, कि हम्म, अगर आपके कंप्यूटर में 10 यूजर है, ठीक है, तो उसको सर्वर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 यूजर को एक बार नेटवर्क के में कॉन्फ़िगर करके उसको एट ए टाइम रन करवा सकते हैं। ठीक है, ये होता है मल्टी यूजर। अब ये सब ज़्यादातर यूज होता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में देख सकते हैं इसका, यूनिवर्सिटी में देख सकते हैं। तो ये सब आज के समय में यहाँ जो मल्टी यूजर का जो केस आप देख रहे हैं स्पेशली, सॉरी, यहाँ जो मल्टी यूजर का जो आप देख रहे हैं, ये अब अभी के टाइम में बहुत कम होता है, ना के बराबर यूज होता है। ये ज्यादातर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ही ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, जिसको सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन हम लोग सर्वर बेस्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि छोटे पैमाने पर ये वर्क होता नहीं है। नेक्स्ट आता है रियल टाइम। एक डिस्ट्रीब्यूटेड भी होगा, हाँ, रियल टाइम। अब रियल टाइम क्या है, देखिए, ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन टू हैंडल रियल लाइफ सिनारियोज एंड प्रॉब्लम्स। सच ऑपरेटिंग सिस्टम हैव कैपेबिलिटी टू prioritize the processes, minimize the execution time, and work independently with no independencies। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए क्या है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को अभी के टाइम में चल रहा है। ठीक है, 10 साल पहले, बिफोर 10 इयर्स, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अभी चल रहा है। ठीक है, रियल टाइम क्या है, जैसे कि आपका एआई में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो भी आपका जिस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है, वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब रियल टाइम पर एक्शन वो परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसा उसको प्रॉब्लम मिलेगा वैसा वो उस सिचुएशन को वो हैंडल करके आपके टास्क को पूरा करेगा। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए, ठीक है, अगर इस पर अभी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम अभी भी चल ही रहा है, ये सब अभी कंप्लीटली सक्सेस हुआ नहीं है। जैसे सपोज कीजिए कि एलेक्सा आप यूज किए होंगे, तो एलेक्सा में अगर आप कहेंगे कि एलेक्सा प्ले ए सॉन्ग, ठीक है, तो वो सॉन्ग प्ले करेगी। फिर उसके बाद बीच में पूछता है एलेक्सा टेल मी द वेदर एंड देन प्ले द सॉन्ग, तो वो क्या करेगी, वो एलेक्सा क्या करेगी, उसके अंदर जो इनबिल्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका क्या परफॉर्म करेगा, वो सॉन्ग को रोकेगा क्योंकि उसको क्या मिला, वेदर रिपोर्ट बताने के लिए मिल गया। तो फिर सॉन्ग को रोकेगा, फिर उसके बाद वेदर रिपोर्ट देगा, फिर उसके बाद उसको सॉन्ग को कंटिन्यू करेगा। तो मतलब जैसा सिचुएशन मिलेगा वैसा वो वर्क करेगा, वैसा वो प्रोसेसिंग करेगा। तो इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल आपका एलेक्सा है। ठीक है, क्योंकि एलेक्सा जो डिवाइस है उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है ना, वो जस्ट एक एआई टाइप का डाला हुआ है। ठीक है, विदाउट एलेक्सा उस डिवाइस का कोई यूज ही नहीं है। दिस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड व्हेन the time span required react to an input is rigid and time bound. Even a microsecond of delay will cause the system to fail. Air traffic control, robots, weapon system, and industrial control systems are some of the examples of the real-time operating system. अब देखिए, यहाँ पर और भी कुछ थोड़ा बहुत बताया गया है। ठीक है, अब ये सब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, कि इसमें जो भी एज इट इज जैसा हम लोग इनपुट देंगे वैसा हम लोग को आउटपुट मिलेगा। तो
ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो भी आउटपुट हम लोग को मिलता है वो बेटर, मतलब अदर कंपेरिजन विथ अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमें बहुत फास्ट मिलता है। ठीक है। और कभी कभी इसमें कुछ डिले भी होता है और फेल भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये भी जस्ट एक कंप्यूटर ही है। इवन ए माइक्रो सेकेंड, मतलब कभी आपको कुछ ही सेकंड, चंद मिनटों में ही मिल जाता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, विल कॉज द सिस्टम टू फेल। तो यहाँ पर क्या है ना, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कंपेरिजन विथ, जैसा बताएं, कंपेरिजन विथ अदर ऑपरेटिंग सिस्टम ये बहुत फास्ट है। ठीक है, ये माइक्रो सेकेंड, मतलब एक माइक्रो सेकेंड को भी ये फेल कर दे, मतलब माइक्रो का माइक्रो सेकेंड में भी ये बहुत उस तरीके से ये आंसर करता है, मतलब बहुत ही, समझ लीजिए कि नैनो सेकेंड में ये काम करता है। ठीक है, नैनो सेकेंड में ये काम करता है। माइक्रो बहुत ज्यादा हो गया इसके लिए। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, एयर एयर ट्रैफिक कंट्रोल, रोबोट वीपन सिस्टम। तो यहाँ पर इस जगह पर हम लोग, इस जगह पर क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। जैसे कि सपोज कीजिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जैसे कि देखिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल कहने का मतलब जो हम लोग का नॉर्मल जो ट्रैफिक कंट्रोल है वो नहीं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल कहने का सेंस ये हुआ कि जहाँ पर फ्लाइट, वैसा एरिया जहाँ पर फ्लाइट वगैरह उड़ता है, जहाँ पर एरोप्लेन उड़ते हैं, तो वहां पर क्या होता है ना कि हम लोग को लाइव ट्रैक करना होता है कि कौन सा रूट खाली है, कौन सा रूट बिजी है, जिस पर क्या कर सके, प्लेन को टेक ऑफ, मतलब ट्रेन, सॉरी, ट्रेन कह रहे हैं, एरोप्लेन को वहां पर उस वे को फॉलो करवाया जा सके। ठीक है, उस रूट रूट से सेंड भेजा जा सके किसी प्लेन को। तो इसमें क्या होता है ना, इस यहाँ पे हम लोग को रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का जरूरत पड़ता है। वो क्या करता है, चेक करता है कि कौन सा नेटवर्क, तो कौन सा वे या फिर कौन सा नेटवर्क खाली है, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, रूट को, एरोप्लेन को इंडिकेट कर देता है। ठीक है। रोबोट भी इसका एग्जांपल है, वीपन सिस्टम। वीपन सिस्टम जैसे कि आप देखते होंगे कि बड़े बड़े मिसाइल्स जो छोड़े जाते हैं वो एग्जैक्ट पोजीशन पर ही जा करके लगता है। वो जो मिसाइल छोड़ा जाता है ना, वो डायरेक्ट जा करके अपना डायरेक्शन भी चेंज करता है, और जहां पर उसका पोजीशन रहता है वहां पर वो जा करके लगता है। तो वो भी क्या है, एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। ठीक है। तो इसमें इसी टाइप का होता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पर ये काम करता है, और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम होता है इस पर। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल समझ लिए, रियल टाइम दैट मीन्स एग्जैक्ट तुरंत आउटपुट चाहिए वहां पे। ठीक है, जितना हम लोग सोचेंगे उससे पहले। नेक्स्ट आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ये आज के समय बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा हाईली। ठीक है, कैसे बताएंगे। A distributed operating system runs on a set of computers that are located in different geographical areas interconnected by a network. It controls these interconnected systems and makes them appear as a single computer. It allows all the linked machine to access data and software, and this process takes over a common network from different computers irrespective of their location on the globe। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीपल प्लेस पर काम करता हो। ठीक है, वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीपल प्लेस के लिए काम करता हो या मल्टीपल प्लेस पर काम करता हो। ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीक सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल देखिए, इसका बेस्ट एग्जांपल हम देते हैं आपको। जैसे कि आपका बैंक है। ठीक है, बैंक है तो बैंक में तो एक कंप्यूटर लगा होगा ना। ठीक है, बैंक में तो एक कंप्यूटर लगा होगा, जहाँ पर आप क्या करते हैं, अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये बैंक का दूसरा ब्रांच है, ये तीसरा ब्रांच है, ये चौथा ब्रांच है, और यहाँ पर आप हैं। ठीक है, यहाँ पर आप हैं। ठीक है, यहाँ पर आप है, आप चाहें तो इस ब्रांच से निकाल सकते हैं पैसा, इस ब्रांच से निकाल सकते हैं पैसा। ठीक है, इस ब्रांच से पैसा को विड्रॉ कर सकते हैं। तो
किसी भी ब्रांच से आप विड्रॉ करेंगे पैसा, तो समझिए कि वो आपके एग्जैक्ट जहाँ पर अकाउंट है वहाँ भी अपडेट होगा, जो भी अमाउंट आप विड्रॉ करते हैं। ठीक है, मतलब कि होता क्या है कि जैसे आपका एटीएम मशीन होता है ना, तो उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही लगा होता है, उसके अंदर जो सिस्टम लगा होता है वो आपका मेन सिस्टम से, मेन बैंक से कनेक्टेड होता है। तभी तो आप जो भी पैसा निकालते हैं तो आपके ऊपर तुरंत मैसेज भी आता है और आपके अकाउंट में पैसा डिडक्ट भी हो जाता है। ठीक है, उसमें कोई देरी नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि हमारा अकाउंट है तो वह वो कहीं ना कहीं डाटा को स्टोर तो करता होगा। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपका कोई फेडरल बैंक है, फेडरल बैंक का होम ब्रांच आपका, जो मेन ब्रांच होता है वो आपका मुंबई में है। ठीक है, और उसका ब्रांच ऑल ओवर इंडिया में है। तो आपका जब अकाउंट ओपन होगा ना, तो फेडरल बैंक में आप अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो वो जैसे ही अकाउंट ओपन होगा वो फेडरल बैंक के डेटाबेस में चला जाएगा। और वो जो बैंक होता है ना, वो सारे ब्रांच से कनेक्टेड होता है। ठीक है, वो सारे ब्रांच से क्या होता है, उसका कंप्यूटर जो होता है ना, वो उसका कंप्यूटर जिसमें वो एग्जैक्ट आपका अकाउंट का डाटा है, वो सारे ब्रांच से कनेक्टेड रहता है वो कंप्यूटर। ठीक है, और वो ऐसे उस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो सारे नेटवर्क सिस्टम से कनेक्टेड रहता है। अब जिसमें जो भी यूजर अपने अकाउंट से कहीं से भी पैसा डिपॉजिट करेगा, विड्रॉ करेगा, वो रियल टाइम पर क्या होगा, मेन सिस्टम पर अपडेट होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये काम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, ये ज़्यादातर नेटवर्क पर काम करता है। ठीक है, ये ज़्यादातर क्या करता है, नेटवर्क पर काम करता है। बैंक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल था इसका। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं यूजर इंटरफेस। देखिए, यूजर इंटरफेस क्या है, यूजर का कहने का मतलब ये होता है आप या हम। ठीक है, इंटरफेस मतलब कि हम लोग कंप्यूटर पर, मशीन पर काम कर रहे हैं, तो उसको मशीन पर क्या देखकर काम करेंगे। ठीक है, क्या दिखेगा तो काम करेंगे, जो दिखेगा उसको बोलते हैं इंटरफेस। ठीक है, सो इन कंप्यूटर द यूजर इंटरफेस रेफर्स टू द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म बाई which a user interacts with the computer to provide instructions। अब यहाँ पर क्या है, तो यूजर इंटरफेस क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच के साथ काम करने के लिए। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ काम करने के लिए हमें जिस इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है उसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर एक्ट्स एज एन इंटरफेस थ्रू विच ए यूजर गिव्स कमांड्स और इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर and also receives messages from the computer। Without an operating system, the interaction between a user and computer is not possible। So, तो यहाँ पर देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम पर जब भी हम लोग काम करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को जस्ट एक, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसको जस्ट एक कमांड चाहिए होता है। ठीक है, अब ये कमांड दो तरीके से पॉसिबल है, या तो कमांड यूजर इंटरफेस या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, या तो कमांड यूजर इंटरफेस या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो अभी हम बताएंगे कमांड यूजर इंटरफेस भी बताएंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी आपको बताएंगे। अब विदाउट विदाउट कमांड का, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से विदाउट इंटरेक्शन, ठीक है, विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर इज नॉट पॉसिबल। सो एक कंप्यूटर में बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर और कंप्यूटर दोनों इंटरेक्ट नहीं हो सकता है, मतलब उस पर यूजर काम कर ही नहीं सकता है। सिंपल सा बात है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम किसी डिवाइस में होगा ही नहीं तो यूजर क्या करेगा। इट इज जस्ट लाइक एज एन ए टॉय। ठीक है, वो एक खिलौने के बराबर है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेस। ओके एवरीवन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेस। फर्स्ट, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इट इज सिमिलरली नोन एज कमांड यूजर इंटरफेस। ओके, याद रखिएगा इसको, ये भी बोलते हैं कमांड यूजर इंटरफेस, दोनों बोलते हैं। ठीक है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को कमांड यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ इंटरफेस रिक्वायर्स द यूजर टू टाइप कमांड्स इन ऑर्डर टू interact with the computer system। This types of interface is not good choice for beginners as they have to memorize a good range of different commands। देखिए, इस टाइप के
यूजर इंटरफेस में क्या होता है कि हम लोग सारा का सारा कमांड बेस्ड काम करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये बिग नॉट गुड चॉइस फॉर बिगनर्स, मतलब जो शुरुआती में जिसको जो यूजर नया यूजर होता है उसके लिए ये नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, बहुत सारा कमांड को याद करना पड़ता है, ठीक है, याद करके रखना पड़ता है ताकि वो काम कर सके, ठीक है। मॉडर्न कंप्यूटर्स हैव Modern computers have a modified version of CUI called Command Line Interface. DOS, Windows Command Prompt and Unix are the popular examples of CUI. ठीक है। तो अभी के टाइम में विंडोज और यूनिक्स क्या है, पॉपुलर एग्जांपल है कमांड यूजर इंटरफेस के लिए। तो विंडोज में भी है, देखिए हम आपको दिखाते हैं। स्टार्ट टाइप कमांड, ठीक है। तो कमांड प्रॉम्प्ट आपको दिखेगा, यही है कमांड यूजर इंटरफेस, ये ब्लैक स्क्रीन जो आपको दिख रहा है। सपोज कीजिए कि हमको यहाँ का टेक्स्ट क्या करना है, चेंज कर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कलर ए लिखते हैं। तो देखिए कलर चेंज हो गया, ठीक है। कलर, देखिए डिफॉल्ट कलर, कलर 44 नॉट वर्किंग, कलर 2 चेंज हो गया, कलर 1, कलर 4, ठीक है। सपोज कीजिए हमें कोई एक्शन परफॉर्म करना है, हमें देखना है कि हमारे डेस्कटॉप पर क्या क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, dir कमांड यूज करते हैं, या फिर cd डेस्कटॉप, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डेस्कटॉप का लोकेशन आपको दिख रहा होगा। पहले क्या था, मेरा यूजर आर्किड 853 का यूज सिस्टम था, अब क्या हुआ, वहां पर लोकेशन चेंज हो गया, डेस्कटॉप के लोकेशन पे आ गया। अब डेस्कटॉप पर क्या क्या है वो हम देखना चाहते हैं, तो dir कमांड यूज करेंगे। तो जैसे ही dir कमांड यूज किए, देखिए मेरे स्क्रीन पर जो भी है वो सारा का सारा फाइल का कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब क्या है, एक तरीके का कमांड है। कमांड आपको याद है तो इस पर आप ऑपरेटिंग सिस्टम पर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब याद करना पड़ता है, ठीक है। एग्जिट, तो थोड़ा सा कमांड यूजर इंटरफेस बहुत टफ होता है, थोड़ा सा याद कर, इसको मेमोराइज करना पड़ता है, मतलब याद करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देखिए, आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है क्या, जितना भी आइकन शेप आपको दिख रहा है ना आपके फोन में या फिर आपके कंप्यूटर में, वो सारा का सारा एक इमेज के फॉर्म में, इसी को बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगर आप किसी को कह देंगे कि कमांड लाइन से आप किसी, जैसे सपोज कीजिए कि एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड में मान लीजिए कि डॉस है, ठीक है, मतलब एक कमांड है, ठीक है। अगर आप कह दीजिएगा किसी नॉर्मल यूजर को कि डायल अ नंबर बाय यूजिंग कमांड, तो उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या, एंड्रॉयड में एक डायल पैड है, और डायल पैड से किसी को एक बार बता दीजिए तो वो एक बार में समझ जाएगा कि हाँ क्या करना है। तो वही होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दिस टाइप्स ऑफ इंटरफेस इज ग्राफिकल बेस्ड एंड इंटरेक्टिव इन नेचर. Different devices such as mouse, keyboard, etc. are used to interact with the system. GUI is more friendly as unlike CUI. तो देखिए इस टाइप का जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है, ये यूजर से बहुत ज़्यादा, यूजर के बहुत करीब होता है, क्योंकि यूजर को बहुत जल्दी ये इंटरेक्ट करता है, यूज करने के लिए बहुत इजी होता है, सीखने के लिए भी, ठीक है। डिफरेंट डिवाइसेस सच एज माउस, कीबोर्ड आर यूज टू इंटरेक्ट। अब इसके लिए हम लोग माउस और कीबोर्ड का यूज करते हैं, जैसे कि आपको आपको यहाँ पे पॉइंट, मेरा माउस दिख रहा होगा पॉइंटर हिलता हुआ, तो यहाँ पर क्या है, इस माउस से हम लोग माउस यूज करें तो इससे हमारा इंटरेक्शन हो रहा है कि हमारा पॉइंटर कहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो माउस पॉइंटर एक तरीके का क्या है, वहाँ पर एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक छोटा सा इमेज दिया है जिसके थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। कि इंटरफेस है जस्ट, और कुछ नहीं, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर टू द यूजर memorize the commands. Instead of user different menus, dialog box icons communicate with the system. अब इसमें मेमोराइज करने का कोई जरूरत नहीं है, यूजर इजिली क्या कर सकता है, इंटरेक्ट हो सकता है कंप्यूटर से, ठीक है। विंडोज इज द मोस्ट पॉपुलर जीयूआई बेस्ड सिस्टम। सबसे बेस्ट एग्जांपल विंडोज है, ठीक है। जैसे कि इसमें देखिए जितना भी स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो सारा का सारा, पेंट है तो पेंट का एक आइकन दिया है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है,
फोटोशॉप है, तो सबका अपना अपना एक आइकन दिया जिससे हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायरेक्टली क्विक ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एडवांटेजेस ऑफ ग्राफिकल, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से VBI है क्वेश्चन। एडवांटेज ऑफ GUI एंड CUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड कमांड यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो ग्राफिकल यूजर इज अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग। ग्राफिकल यूजर सीधा सा बात है, वो अट्रैक्टिव दिखता ही है, यूजर इंटरेक्शन बहुत क्विकली होता है। CUI इज रिलेटिवली लेस अपीलिंग। CUI कमांड यूजर इंटरफेस क्या है, वो लेस मतलब कि यूजर से इंटरेक्शन उसमें कम होता है। GUI is easier to learn and more user-friendly due to the presence of various graphical elements like icons, menus, buttons, etc. CUI text-based interface and hence is not as user-friendly as GUI। देखिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में सिंपल सा बात है, उसमें बहुत सारे चित्र दिए हुए हैं, इमेज दिए हैं, इसमें आइकन दिए हैं, तो उसको यूज करना और याद करना बहुत इजी होता है कंपैरिजन विथ CUI, क्योंकि उसमें तो टेक्स्ट बेस्ड है, उसको टेक्स्ट को याद करना पड़ेगा। जैसे हम dir कमांड यूज किए हैं, कलर के लिए कलर यूज करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है विथ GUI ए यूजर डज नॉट हैव टू लर्न कॉम्प्लिकेटेड कमांड्स। अब यहाँ पर GUI में क्या है, कॉम्प्लिकेटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर कुछ करना नहीं पड़ता है, मतलब कुछ याद वगैरह नहीं करना पड़ता, ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये एक बार में मेमोराइज हो जाता है। ए यूजर इज रिक्वायर्ड टू मेमोराइज मेनी कमांड्स टू ऑपरेट एंड कंट्रोल ए CUI। यहाँ पर कमांड यूजर इंटरफेस में क्या करना होता है कि हम लोग को बहुत सारे ये कमांड्स को याद करना पड़ता है। ठीक है, एक कोई किसी भी कमांड को रन करने के लिए, जैसे आपको फोल्डर न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो GUI में तो इजीली क्रिएट हो जाए, लेकिन कमांड यूजर में हम लोग को याद करना पड़ता है उसका कमांड, जैसे mkdir हम लोग यूज करते हैं, मेक डायरेक्टरी। नेक्स्ट आता है GUI यूजर्स हैव विंडोज दैट अलाउज यूजर टू वर्क, व्यू, कंट्रोल एंड मैनिपुलेट मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड फोल्डर्स एट द सेम टाइम। GUI में हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक बार में बहुत कुछ बहुत कुछ टास्क से इंटरेक्शन किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हम काम भी कर सकते हैं, वी कुछ इमेज को देख भी सकते हैं और कुछ कंट्रोल भी कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल प्रोग्राम को एट ए टाइम हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन CUI में ऐसा पॉसिबल नहीं है। CUI में एक बार में सिंगल टास्क ही परफॉर्म होता है, ये याद रखिएगा। CUI एक बार में सिंगल टास्क ही परफॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट GUI सपोर्ट द यूज ऑफ both a mouse and a keyboard to control and navigate through your system। GUI में माउस और कीबोर्ड दोनों यूज होता है, बट CUI में कमांड यूजर में सिर्फ कीबोर्ड का ही यूज होता है, माउस का यूज नहीं होता है। GUI provides immediate visual feedback of the action। For example, user can see immediately that a file successfully moved from the one directory to another। CUI डज नॉट प्रोवाइड। देखिए, GUI में क्या होता है, कोई भी फाइल को हम मूव करते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं तो इनमें तुरंत हम लोग वहां पर देख सकते हैं, लेकिन CUI में हम लोग तुरंत नहीं देख सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल टास्क कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली ऑन GUI। GUI में क्या होता है, मल्टीपल टास्क हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन CUI में मल्टीपल टास्क नहीं होता है, एक बार में एक ही काम होता है। ठीक है, सो आज हिंदी में पढ़ा है थोड़ा सा, किस लिए पढ़ा है थोड़ा सा हिंदी में इसलिए समझाया है क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर थोड़ा सा हिंदी में भी समझा दिया करिए, तो थोड़ा सा हिंदी में ही बताएं। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आंसर आपको दे देते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर आपको चैनल पर भी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम इसका क्वेश्चन आंसर आपको दे ही देते हैं, वेट वेट फॉर अ मिनट। So everyone, you can see here every question answers on my screen is available। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए था वो सारा का सारा यहाँ पर दिया हुआ है, ट्रू और फॉल्स भी, इवन MCQ ऑल्सो, MCQ एंड दिस क्वेश्चन आंसर ऑल्सो, क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर दिया गया, सारा कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये लिंक आपको चैनल में हम डाल देंगे, चैनल पर आप ज्वाइन करके देख लीजिएगा इस लिंक को। ठीक है, इस लिंक को चैनल पर आप ज्वाइन, अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हुए हैं,
यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे, ठीक है। ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे लिंक, और ऐसे व्हाट्सएप का जो चैनल है उस पर भी डाल देंगे, ठीक है। सो एवरीवन, योर चैप्टर हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ओके, सो जस्ट अ सेकंड, सिंगल सिंगल yeah, all questions and answers are same. Okay, so this link will be provided to you on this video description and your WhatsApp channel. Okay, till now, if you have not joined, join the WhatsApp channel also. Okay, so thank you everyone. We will discuss the next topic, or we will next in next session. I will discuss about the chapter number 2. Okay, so be ready. ये चैप्टर कम्प्लीटली थ्योरिटिकल बेस्ड था, ठीक है। इसमें प्रैक्टिकल कुछ था नहीं, लेकिन आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर आपका प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो उसमें आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो।